વડોદરામાં વસતા રાજસ્થાની સમાજ દ્વારા રાજસ્થાનના મુખ્યમંત્રી ભજનલાલ શર્માનો સન્માન સમારોહ યોજાયો। સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખાતે તારીખ 5 થી 7 3 દિવસની પ્રશિક્ષણ શિબિરના આયોજન માટે રાજસ્થાનના મુખ્યમંત્રી ભજનલાલ શર્મા વડોદરા ખાતે આવી પહોંચ્યા હતા। તેમના કાર્યક્રમ મુજબ વડોદરામાં વસતા રાજસ્થાની સમાજ દ્વારા હરણી વિસ્તાર ખાતે આવેલા ખાનગી પાર્ટી પ્લોટમાં તેમનું સત્કાર સમારંભનો કાર્યક્રમનું આયોજન કરાયું હતું, જેમાં મોટી સંખ્યામાં વડોદરામાં વસતા રાજસ્થાની સમાજના અગ્રણીઓ તેમજ વેપારીઓ અને અન્ય લોકો વિશેષ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। શાલ પહેરાવીને, પુષ્પગુચ્છ આપીને, પુષ્પહાર પહેરાવીને તથા પારંપરિક રાજસ્થાની પાઘડી પહેરાવી રાજસ્થાનના મુખ્યમંત્રી ભજનલાલ શર્માનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું। રાજસ્થાનના મુખ્યમંત્રી ભજનલાલ શર્માએ પોતાના ઉદ્બોધનમાં વડોદરામાં વસતા તમામ રાજસ્થાની સમાજના લોકોનું અભિવાદન કર્યું। સાથે તેઓને જણાવ્યું હતું કે જેટલી કર્મભૂમિ માટે કામ કરો છો તેવી જ કામગીરી પોતાના માતૃભૂમિ માટે પણ કરજો। ટુરિઝમ કેન્દ્રીય જળશક્તિ મંત્રી સી.આર. પાટીલના માર્ગદર્શન હેઠળ રાજસ્થાનના 45,000 ગામોમાં રેઇન વોટર હાર્વેસ્ટિંગ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે। તે કામગીરીને બિરદાવી હતી। જ્યારે પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અશોક ગેહલોત ઉપર પોતાના ઉદ્બોધનમાં ટોણો માર્યો હતો। આ પ્રસંગે વડોદરાના યુવા અને શિક્ષિત સાંસદ ડોક્ટર હિમાંગ જોશી, રાવપુરા વિધાનસભાના ધારાસભ્ય અને ગુજરાત વિધાનસભાના મુખ્ય દંડક બાલકૃષ્ણ શુક્લ, વડોદરા મહાનગર ભારતીય જનતા પાર્ટીના અધ્યક્ષ ડોક્ટર જયપ્રકાશ સોની, સયાજગંજ વિધાનસભાના ધારાસભ્ય કેયુર રોકડિયા, પૂર્વ મેયર ભરત ડાંગ, રાજસ્થાન સમાજના અગ્રણી ભંવરલાલ ગોડ, મેયર પિંકી સોની, સ્થાયી સમિતિ અધ્યક્ષ શીતલ મિસ્ત્રી, મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલર મહાવીર સિંહ રાજપુરોહિત सहितना पदाधिकारियों विशेष उपस्थित रहा था। सभी मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं नमन करता हूं। मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं बड़ौदा हूं। क्योंकि कल मेरा कार्यक्रम यहाँ आने का अड्डा था, तो शाम को हमारे राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े जी का फोन आया कि ऐसे ऐसे कार्यक्रम बना रहे हैं, आपको कुछ समय हमें देना होगा। तो मैंने कहा हमारा समय तो आपके ही लिए है। और जब प्रवासी राजस्थानों की बात आती है तो वो पूरा समय उन्हीं के लिए होता है। फिर मेरी बात हमारे संगठन महामंत्री जी से हुई, तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे कार्यक्रम है, आपको आना है तो आप कल आइए या वापस लौटते समय आइए। मैंने कहा लौटते समय तो जल्दी रहती है, इसलिए हम आते समय ही आएंगे। कल मैं वहाँ मेरे कार्यक्रम थे, उन कार्यक्रमों को भी सॉल्व किया। मैंने कहा मैं निश्चित रूप से आऊंगा, और जो मेरे भाई हैं उनसे सबसे मिलकर के मुझे अत्यंत खुशी होगी। मुझे तो इस बात की खुशी है, सही कहा कि राजस्थान वीर भूमि है, शक्ति की भूमि है, भक्ति की भूमि है, और शक्ति और भक्ति का बहुत बड़ा जोड़ है। वो महाराणा प्रताप की भूमि है, महाराजा सूरजमल की भूमि है। त्याग की मूर्ति पन्ना ढाई की भूमि है, तो भक्ति की मूर्ति मीराबाई की भूमि है। पर्यावरण के लिए अपने आप को समर्पित करने वाली माँ अमृता देवी की भूमि है। और सबसे बड़ी बात अगर मैं कहूं तो एक कहावत है कि जहां नहीं पहुंचे रेलगाड़ी वहां पहुंचे बैलगाड़ी, और जहां नहीं पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। तो मेरे को उन मारवाड़ियों को देख करके पूरे देश में नहीं, मेरे को अन्य देशों में भी जाने का मौका मिला है। निश्चित रूप से मैं आपको राजस्थान के 8 करोड़ उन मेरे प्रदेशवासियों की तरफ से आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, आपको बधाई देता हूं।
मैं ये जानता हूं कि हमारे बुजुर्ग वहां से देश के अन्य अन्य कोनों में किस तरह से आए, उस समय की क्या परिस्थिति थी। उन्होंने जो रास्ता चुना पूरे देश में व्यापार का, पूरे देश में काम का, और उसके बाद वो पूरी दुनिया में भी छा गए। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि आज भी आप राजस्थान की और शक्ति की, भक्ति की धरती, संस्कार की धरती और विचार की धरती को लेकर के आप अपना नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं। इसकी बहुत बड़ी खुशी है। और आज भी उस मिट्टी से आप जुड़े हुए हैं। आज भी उस मिट्टी के प्रति आपका गहरी आस्था है। और वो मैं इसलिए कह सकता हूं कि आप साल में 2 बार नहीं तो 1 बार तो आप निश्चित रूप से राजस्थान आते हैं। शादी करने के बाद आते हैं, चाहे देवी मां पर आते हैं, चाहे हमारे किसी इष्ट जो है उनके यहां आते हैं। तो ये मुझे बड़ी खुशी है कि आप सभी राजस्थान की जड़ों से जुड़े हुए हैं। इसलिए मेरे भाई और बहनों, मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान के प्रति जितना आपका लगाव है, जितना समर्पित है। मैं सूरत आया था, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक उनके नेतृत्व में जिस तरह से राजस्थान में काम हो रहा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में सबसे बड़ी परेशानी किस बात की है। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? राजस्थान में आवश्यकता किस बात की है। लेकिन मैं इतना विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान में जो कमी थी, हमने हमारी 16 महीने के अंदर उन कमियों को पूरा करने का और योजना बनाने का काम हमारी सरकार ने किया। आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में पानी की बहुत बड़ी आवश्यकता है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चाहे हमारी ERCP हो, जो 17 जिलों के लोगों की प्यास बुझाने का काम करेगी, किसानों के लिए सिंचाई का काम करेगी, चाहे हमारे यमुना समझौता हो, या हमारा इंदिरा गांधी गंग नहर हो जिसके लिए 3400 करोड़ रुपए दिए, चाहे हमारी देवास स्कीम हो, चाहे हमारी माई योजना से हमारे पाली सिरोही के लिए पानी सोमकमला के माध्यम से जाए, चाहे नर्मदा के माध्यम से हमारे सांचौ और बाड़मेर, रानीवाड़ा हमारे जालौर और उसमें पानी आए। इसके अलावा जो उन्होंने जो काम किया है और जिसमें हमारे जल शक्ति मंत्री